नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें, आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण, कुंडली के रिकॉर्डिंग, प्रश्नों के उत्तर के लिए और खराब दशाओं के उपाय आदि के लिए, तो आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि की प्रक्रिया का ज्ञान ले सकते हैं। चलिए आज के विषय पे चलेंगे। नया विषय है, नई चीज सीखने को मिलेगा। इससे पहले आप कार्यक्रम को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है विवाह में देरी का कारण। और जो कारण होते हैं विवाह में देरी के, वही कारण होते हैं विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव और वैवाहिक जीवन में परेशानियों के भी। तो विवाह किस कारण से नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही है, उन कारणों पर चर्चा करेंगे और उसका साथ ही साथ निवारण भी बताते चलेंगे और आपको जल्दी विवाह के लिए 2 अचूक उपाय भी बताएंगे। चलिए शुरू करेंगे और बताएंगे। पहला कारण होता है विवाह में देरी का मांगलिक होना। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है, मंगल अशुभ स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी हो सकती है। कोई भी कुंडली मांगलिक कब होती है? जब आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल होता है तो आप मांगलिक होते हैं। उन लोगों का मांगलिक ज़्यादा प्रभावी होता है। मंगल के प्रभाव के कारण विवाह में देरी होती है जो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक हों। आप अपनी लग्न कुंडली सामने रखिए और देखिए क्या मंगल इस पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें और 12वें घर में, अगर इन घरों में मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक है। इसी प्रकार से आप देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा जहाँ बैठा है कुंडली में, मान लिया चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो चंद्रमा जहाँ बैठा अगर वहीं पर मंगल है, चंद्रमा से चौथे घर में है 1 2 3 4, चंद्रमा से 7वें है, चंद्रमा से 8वें या चंद्रमा से 12वें है, तो आप चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हैं। तो यानी अगर कोई व्यक्ति लग्न और चंद्र दोनों से मांगलिक है तो ऐसे व्यक्ति का मंगल ज़्यादा प्रबल होता है, विवाह में देरी और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में समस्याएं देता है। तो अगर आप मंगली हैं, मांगलिक हैं और विवाह में देरी हो रही है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो मंगल की शांति कराइए। मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करवा के हवन करवाइए। और दूसरा साधारण उपाय है कि आप रेगुलर कम से कम 21 मंगलवार 2 किलो गुड़ का दान करिए। 2 किलो गुड़ 21 मंगलवार हाथ में जल लेकर के संकल्प बोल के कि मैं, फिर अपना नाम, मैं फला अपने मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गुड़ को मंदिर में या किसी ब्राह्मण को देना है। दूसरा कारण क्या होता है जिससे विवाह में देरी होती है या विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी होती है, वो होता है विष दोष। जब कुंडली में कहीं भी शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो इसे विष दोष बोला जाता है। अगर कुंडली में शनि, चंद्रमा जहाँ पर है वहीं पर शनि है, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर ये जानिए कि आजीवन 7.5 का दोष बनता है। एक 7.5 होती है, हर 30 साल में व्यक्ति को लगती है, हर 30 साल पे 7.5 आएगी। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ है उनका पूरा जीवन ही 7.5 के प्रभाव जैसा रहता है। स्त्री की कुंडली में अगर शनि चंद्रमा एक साथ होते हैं तो ऐसे स्त्री के पति की मृत्यु पहले हो जाती है या पूरे जीवन भर पति का सुख नहीं मिल पाता। अगर मांगलिक भी हैं, यह योग भी है, कई योग हो जाएं तब ज़्यादा प्रबल हो जाता है, तब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर शनि चंद्रमा एक साथ हैं, खासकर यह योग स्त्री की कुंडली में प्रभाव ज़्यादा देता है। शनि और चंद्रमा साथ में है तो शनि और चंद्रमा की शांति करा के विष दोष का निवारण कराना चाहिए। शनि का मंत्र और चंद्रमा का मंत्र जाप करवाना चाहिए
इससे विष दोष की शांति होती है और विवाह जल्दी होता है, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आगे तीसरा कारण क्या है विवाह में देरी का? दाम्पत्य जीवन में तनाव का, संघर्ष का। देखिए, सूर्य अग्नि तत्व है, सूर्य आग है और मंगल भी आग है, ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अगर ये सूर्य मंगल कहीं भी कुंडली में पहले घर में, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें पड़ते हैं तो व्यक्ति को तनाव अवश्य देते हैं। जिन घरों में मंगल होने से मांगलिक होता है, अगर उन्हीं घरों में सूर्य हो तो भी कमोबेश मंगल जैसा ही प्रभाव देता है, मतलब दाम्पत्य जीवन में तनाव देता है, संघर्ष देता है। खासकर अगर लगन में सूर्य है या 7वें सूर्य है और 8वें सूर्य है तो विवाह में देरी कराएगा और विवाह के बाद संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। अगर इन्हीं भावों में, पहले भाव में, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में सूर्य मंगल दोनों एक साथ हो जाते हैं तो यह योग बहुत प्रबल हो जाता है। अगर किसी के पहले घर में सूर्य मंगल एक साथ है, चौथे में है, 7वें में, 8वें में और 12वें में, तो विवाह देरी से होगा। विवाह में बात ही नहीं बन पाएगी, रिश्ते आएंगे लेकिन विवाह तय नहीं होगा, बहुत अधिक उम्र होती जाएगी, विवाह हो भी जाएगा तो तलाक के चांस बहुत अधिक रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को नींद में दिक्कत रहेगी, बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। सूर्य मंगल दोनों की शांति करानी पड़ेगी और सूर्य के लिए रविवार को गुड़ और मंगल के लिए मंगलवार को गुड़ का दान करना रहेगा। इसके अलावा अगले योग की बात करेंगे जो विवाह में देरी का कारण बनता है। अगर जन्म कुंडली में शनि 12वें भाव में हो, शनि 12वें भाव में हो तो विवाह में देरी का योग बन जाता है। ऐसे में शनि की शांति करानी है, शनि के मंत्र का जाप और शनि के वस्तु, सरसों का तेल या लोहे के वस्तुओं का दान कराना चाहिए। अब अगर किसी की कुंडली में 7वें घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें घर में 1 नंबर की गिनती लिखी हो, यानी कि मेष राशि हो। अगर 7वें घर में 1 नंबर की गिनती है, मेष राशि है और शनि कुंडली में 5म भाव में हो, लगन में हो या दशम में हो तो शनि की दृष्टि 7म भाव पर पहुंचेगी। अगर शनि पहले घर में हो, 5वें में हो, 10वें में हो तो शनि विवाह भाव को देखेंगे। किसी भी कुंडली में अगर शनि इस घर में बैठे हैं तो विवाह भाव पर दृष्टि जाएगी। अब अगर यहाँ पर दृष्टि शनि की गई, इन घरों में शनि है और यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह से संबंधित परेशानी, पत्नी के स्वास्थ्य की परेशानी और विवाह के बाद स्ट्रगल रह सकता है। ऐसे में भी यानी कि 7म भाव पे शनि की नीच की दृष्टि विवाह, वैवाहिक सुख में कमी कराता है। शनि की शांति और शनि के वस्तुओं का दान कराना चाहिए। विवाह में देरी का अगला कारण क्या होता है कि जो आपके 7वां घर है, अगर इसमें कोई ग्रह नीच का हो, 7वें घर में ग्रह नीच का हो, यानी मैं लिख देता हूँ 7वें में नीच का ग्रह हो या 7वें का स्वामी जो है वह नीच का हो तो भी विवाह में परेशानी आएगी। अगर यहाँ पर आपके 7वें घर में 1 नंबर की गिनती लिखी है और शनि बैठा है, 1 नंबर में कौन नीच होता है? शनि। अगर 1 नंबर की गिनती है, शनि बैठा है तो 7वें घर में शनि नीच का है। शनि का उपाय, अगर यहाँ पर 4 नंबर की गिनती लिखी है और मंगल बैठा है तो यानी 7वें घर में मंगल नीच का है, तब मंगल का उपाय करना है। अगर 7वें घर में 6 नंबर की गिनती लिखी है और शुक्र बैठा हुआ है यहीं पर, यानी 6 नंबर की गिनती और शुक्र लिखा हो तो शुक्र नीच का है तो शुक्र का उपाय करना है। अगर 7 नंबर की गिनती लिखी हो और वहीं पर सूर्य लिखा हो तो आपके 7वें भाव में सूर्य नीच का है। अगर यहीं पर 8 नंबर की गिनती लिखा हो और चंद्रमा साथ में लिखा हो तो आपके 7वें घर में चंद्रमा नीच राशि में है। इसी प्रकार से अगर आपके 7वें घर में 10 नंबर की गिनती लिखा है और गुरु लिखा है तो आपके 7वें भाव में गुरु नीच का है। इसी प्रकार अगर 7वें घर में 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो 12 नंबर माने मीन, मीन मतलब में कौन सा ग्रह नीच का होता है? बुध। यानी कि अगर ये गिनतियां लिखी हैं 7वें घर में और उन गिनतियों पर ये सामने के ग्रह हैं तो वे नीच के हैं, तो संबंधित ग्रह की वस्तुओं का दान और उनके मंत्रों का जाप करवाने से जल्दी विवाह होता है।
अब अगर सातवें भाव का स्वामी नीच का होगा तो भी विवाह में देरी होगी। अब सातवें भाव में का ग्रह नीच का है, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि इस सातवें घर में कौन सी गिनती लिखी है, उसको नोट कर लीजिए। 1 से 12 के बीच में कोई गिनती होगी, या तो 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 से 12 के बीच में कोई गिनती होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर 1 नंबर की गिनती लिखी हो सातवें घर में तो स्वामी मंगल है, तो स्वामी कौन होगा? मंगल। और मंगल कहाँ नीच का होता है? 4 नंबर पे। अगर सातवें घर में 2 नंबर की गिनती लिखी है तो आपके विवाह का स्वामी ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगर शुक्र 6 नंबर की गिनती में कहीं कुंडली में होगा तो नीच का है। अगर सातवें घर में आपके 3 नंबर की गिनती लिखी है तो विवाह का स्वामी कौन सा ग्रह होगा? बुध। अब अगर बुध कुंडली में कहीं 12 नंबर की गिनती पर है तो नीच का है, यानी बुध का उपाय करना है। अगर सातवें घर में 4 नंबर की गिनती लिखी है तो 4 नंबर मतलब विवाह भाव का स्वामी, ससुराल और पत्नी का स्वामी, जीवन साथी का स्वामी कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। अब अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं 8 नंबर की गिनती पर है तो चंद्रमा का उपाय करना है। इसी प्रकार से अगर सातवें घर में 5 नंबर की गिनती लिखी हो, यहाँ पर 5 नंबर की गिनती, तो विवाह ससुराल का स्वामी कौन होगा? सूर्य होगा। और अगर सूर्य कुंडली में कहीं 7 नंबर की गिनती पर लिखा है तो सूर्य की वस्तु का दान और जप कराना होगा। अगर सातवें घर में 6 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी कौन होगा? बुध होगा। बुध अगर है और बुध कुंडली में कहीं 12 नंबर की गिनती पर लिखा है तो बुध का मंत्र जाप और बुध की वस्तुओं का दान कराना होगा। अगर सातवें घर में 7 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी शुक्र होगा। और फिर वही शुक्र अगर कुंडली में कहीं 6 नंबर की गिनती पर बैठा है तो नीच का है, शुक्र का जप और दान कराना होगा। अगर सातवें घर में 8 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी विवाह का और ससुराल का मंगल होगा। और मंगल कुंडली में कहीं 4 नंबर की गिनती पर है तो वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानी बनेगी। मंगल की वस्तुओं का दान और जप करवाना होगा। अगर सातवें घर में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो विवाह भाव का स्वामी आपका गुरु होगा। और अगर गुरु कहीं भी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर लिखा है तो गुरु का जप और दान करवाना होगा। अगर सातवें घर में 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो विवाह का स्वामी आपका शनि होगा। और शनि कुंडली में कहीं भी 1 नंबर की गिनती पर स्थित है तो शनि की वस्तु का दान और जप करवाना होगा। अगर कुंडली में 12वें घर में 7वें घर में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इस घर में 12 नंबर की गिनती है तो स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। और अगर बृहस्पति कहीं भी 10 नंबर की गिनती पर कुंडली में है तो बृहस्पति की वस्तुओं का दान कराना होगा, बृहस्पति का जप कराना होगा। तो ये हो गया, इसमें मैंने आपके कई सूत्र कवर किए कि अगर सातवें भाव में नीच का ग्रह है, सातवें भाव का स्वामी नीच का है तो उन नीच ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा। आगे अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, देखिए पुरुष के लिए दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु जो है पति का। तो यानी अगर किसी स्त्री की कुंडली में गुरु बलवान हो तो पति का सुख अच्छा मिलेगा। अगर स्त्री की कुंडली में गुरु 6वें हो, 8वें हो, 12वें घर में हो, गुरु 10 नंबर की गिनती पर नीच का हो तो पति सुख में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। इसी प्रकार से पुरुष की कुंडली में शुक्र अगर 6वें में है, 8वें में है, 12वें में है तो स्त्री से संबंधित कुछ ना कुछ कलेश की प्राप्ति होगी। अगर शुक्र कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर है यानी नीच का है तो ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से सावधान रहना है। स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है, उनके द्वारा स्त्रियों के द्वारा कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे वह अपनी ही पत्नी ही क्यों ना हो। 6 नंबर की गिनती पर शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्रियां लकी नहीं होती हैं। अब हम आपको उपाय बताएंगे, ये तो ग्रहों का उपाय हो गया। इसके अलावा कुछ विशेष उपाय हैं जो विवाह और वैवाहिक जीवन में मदद करेंगे, जल्दी विवाह भी कराएंगे और वैवाहिक जीवन को भी सुखमय रखेंगे। रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष जिसमें शंकर जी और पार्वती जी का जोड़ा होता है। एक ही रुद्राक्ष में 2 रुद्राक्ष लगे होते हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है शुभ मुहूर्त में पहनना चाहिए। सोमवार के दिन
अच्छे होरा में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से विवाह जल्दी होता है। और अगर दाम्पत्य जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, तो उसकी भी शांति होती है। इसके अलावा एक दूसरा उपाय है, टोटका है, जिसको करने से विवाह जल्दी होता है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। बृहस्पतिवार को यह उपाय आपको करना है। इसमें ज़रूरत पड़ेगी एक कागज़ की और एक केले की। पका हुआ केला ले लीजिए, छिलके से छिलकादार पका हुआ एक केला लीजिए, एक सादा कागज़ लीजिए। उस सादे कागज़ पे अपना नाम लिख दीजिए और अपनी मनोकामना लिख दीजिए जल्दी विवाह के लिए। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने की कामना करें, और अगर विवाह हो गया है, दाम्पत्य जीवन में कठिनाई है, तो अपने दाम्पत्य जीवन की परेशानी से मुक्ति पाने की प्रार्थना लिखें कागज़ पर। फिर उस कागज़ को, केले को बीच से फाड़ दीजिए, चीर दीजिए चाकू की सहायता से, और कागज़ को मोड़ के उसी पके हुए केले के बीच में डाल दीजिए और केले को नदी में प्रवाहित करिए। ऐसा कुछ बृहस्पतिवार करिए। 11 बृहस्पतिवार करने से जल्दी विवाह हो जाएगा। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।